बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। दाबाजीज़ फूड आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हैं। आज हम बनाएंगे पकौड़े आलू और प्याज के। हमने 3 से 4 आलू ले लिए थे, उसको हमने छील के ना कद्दूकश कर लिया है। उसके बाद हमने लिए हैं खुश्क मिसाले। खुश्क मिसाले में है 1 चम्मच रेड मिर्च दड़ा और 2 से 3 चुटकी अजवाइन, साबुत धनिया हाफ आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच नमक या फिर हस्बे जायका, और आधा पाव बेसन लिया मैंने, और 2 प्याज लिए हैं, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया, और 4 हरी मिर्च ली है मैंने बड़ी वाली, उसको मैंने कट कर लिया है क्योंकि बड़ी जो होती हैं वो कम होती हैं, कड़वी तेज़ नहीं होती वो, और जो छोटी वाली होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं। और साथ में हरा धनिया ले लिया थोड़ा सा, उसको मैंने कट कर लिया, और ये पानी है। तो चले हम इसका बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें बेसन, और उसके बाद खुश्क मसाले, और उसके बाद प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया। इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। पानी इसमें थोड़ा डलेगा क्योंकि इसमें पहले वो आलू और जो प्याज हैं वो भी पानी छोड़ेंगे, और पानी कम डालूंगी मैं इसमें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, तो ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमने एक ले लिया कढ़ाई, घी डाली उसमें, वो गर्म हो चुका है। अब हम इसको पकौड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह छोटे छोटे डालने हैं। अच्छा, तो अब हम इनको पलट देते हैं। एक तरफ से ये पक गए हैं, और मैंने आहिस्ता आंच की हुई है, क्यों आहिस्ता आंच पे इनको पकाऊंगी क्योंकि ये जल न जाएं। अच्छा, तो ये पकौड़े हमारे तल के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे बना लेते हैं। जी माशाल्लाह, ये हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं। देखें जी, बहुत ही अच्छे बने हैं और क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार। तो इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन केचप के साथ भी खा सकते हैं, और इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।